डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई और मारपीट के मामले में जिला प्रशासन और ब्राह्मण समाज के बीच सहमति बन गई है। इस संबंध में डॉक्टर कुलदीप शर्मा और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा ने जानकारी दी। प्रशासन ने कार्रवाई का ठोस भरोसा दिया है, जिसके तहत एडीए के कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया जाएगा, जबकि मारपीट में शामिल होमगार्ड और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पुनर्निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा के साथ हुई वार्ता में सभी मांगों पर सहमति बनी। इस दौरान निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण के जेईएन को निलंबित किया जाएगा और दुर्व्यवहार करने वाले सभी होमगार्डों को भी निलंबित किया जाएगा। साथ ही 1 महीने के भीतर जांच समिति अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी और प्रभावित पक्ष को पूरा सहयोग मिलेगा। आज डीसी साहब के साथ, आईजी साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ और जो नीता मैडम जो थी हैं, एडीएम साहब हैं, जो इन सब के साथ जो मीटिंग हुई एक, और उस मीटिंग में ये निष्कर्ष निकला कि हमारी जो मांगे थी, पहली मांग थी कि जिस निर्माण को एडीए ने तोड़ा, अब भविष्य में उस निर्माण पर एडीए दोबारा कोई गतिरोध पैदा नहीं करेगा और हमें उसके निर्माण की स्वीकृति बिना किसी शर्त के दे दी गई है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो टीम वहाँ पर तोड़फोड़ करने आई थी, उसका अधिकारी रघुनंदन जो जेईएन थे, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। जो हमें सूचना मिल रही है कि उनको सस्पेंड का ऑर्डर आ चुका है, हमने हालांकि देखा नहीं, लेकिन ऑर्डर आ चुका है। तीसरा जो होमगार्ड की टीम थी, उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। तो जो टीम वहाँ पर तोड़फोड़ करने आई थी, उस टीम को एक तरह से उन्होंने हटा दिया गया है एडीए से। फिर उसके बाद जो भी सक्षम उच्च अधिकारी थे एडीए के, जिनके निर्देश पर इस तरह का हुआ, और जो पुलिस अधिकारी थे जिनके निर्देश पर ऐसा कार्यक्रम हुआ, उन सब के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच, जिसमें जो डीसी साहब के गाइडेंस में इसकी जांच की जाएगी और महीने भर के अंदर अंदर उसका निर्णय कर दिया जाएगा। इस पर हमारी सहमति बन गई। एक ये बात थी कि जो धाराएं इन्होंने हमारे राजकार्य में बाधा की लगाई थी, तो उसको 7 दिन जल्दी से जल्दी उनको एफआईआर लगा दिया जाएगा, और इस तरह की मांगों पर हमारी सहमति बनी है। इसके अलावा भविष्य में किसी तरह से संबंधित चिकित्सकों को किस तरह से इस मामले को लेकर कभी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। इन सब मांगों पर सहमति बनी है और ये मांगे पूरी होती हमें दिख रही है। हम इनके डीसी साहब के और समाज के, हमारे चिकित्सकों के, हम सभी साथियों के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इनको निर्देशित किया और इस आंदोलन को और आगे बढ़ने से रोका, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ होती। सहमति पत्र पर कलेक्टर साहब ने निर्माण की स्वीकृति जो दी है, पुनः निर्माण की लिखित स्वीकृति दी है और भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस तरह की स्वीकृति हमें दी है एडीए अध्यक्ष के नाते। और इसके लिए मैं आप सब मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से इस मैटर को उठाया और नेशनल लेवल पर लेके गए, और ताकि त्वरित कार्रवाई हुई, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आपने डिलेड नहीं होने दिया और जो काम होने वाले थे उसको तुरंत से तुरंत कराया। इससे बहुत सारे मरीजों के लिए भी आराम रहा, ताकि उनको भी लंबी स्ट्राइक का दौर नहीं झेलना पड़ा। हमारे सभी समाज बंधुओं का, हमारे सुदामा जी का, अरविंद जी का, सब लोगों का, गुंजन भैया का, नरेश जी का, सबका, हमारे ओझा साहब का, सबका बहुत बहुत, राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कुलदीप शर्मा के साथ जिस प्रकार मारपीट हुई और एडीए की जो कार्रवाई हुई दुर्भावनापूर्वक, उसको लेकर के ब्राह्मण समाज आहत और चिकित्सक सभी आहत थे। उसको लेकर आज शाम को संभागीय आयुक्त के यहाँ वार्ता हुई। वार्ता सकारात्मक हुई, कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई और उस सहमति को देखते हुए हमने हमारा आंदोलन, जब तक संपूर्ण कार्य हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमने उस आंदोलन को स्थगित किया है। और जो मुख्य मांगे थे वो ये है कि जो होमगार्ड्स वगैरह थे उन्हें बर्खास्त किया जाए, कर दिया, और जैसा उन्हें हमें आश्वस्त किया है कि आज उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ में जो रघुनंदन जेईएन था उसे सस्पेंड किया जाए, और जो
उन्होंने राजकीय कार्य में बाधा की वो डालिए, उसके अंदर 7 दिवसीय जांच करके और उसमें एफआईआर लगाई जाए। इन सारी बातों को लेकर और जो जिस पर भवन तोड़ा गया उस पर लिखित अनुमति प्राप्त हमने कर ली है कि वहाँ पर निर्माण कार्य किया जाए और जो कोर्ट का डिसीजन होगा हमें भी स्वीकार होगा, लेकिन इस तरह से नकारात्मक कार्रवाई ना करें। इसके लिए हमने उनसे स्पष्ट तौर से कहा कि हमारा ये आंदोलन अभी स्थगित है, अभी हमने इसको ख़त्म नहीं किया है। अगर इन बातों को फॉलो नहीं किया तो हम पुनः 1 महीने का जो समय दिया है उसके पश्चात हम कोर कमेटी की मीटिंग करेगी और आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन स्थगित है, हमारी मांगे पूरी होती है तो ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूले ताकि आप अपने क्षेत्र और प्रदेश की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज राजस्थान।